मूवी का स्टार्ट उस वक्त होता है जब इयन नामी शख्स एक दूर दराज जंगल की तरफ गाड़ी चलाता है। जंगल की एंट्रेंस पर पहुंचकर वो अपना फोन चेक करता है जिसमें कई मिस कॉल्स आई हुई हैं। इयन थोड़ी देर सोचकर अपना सामान इकट्ठा करता है और पैदल जंगल के अंदर चला जाता है। पता चलता है कि वो यहाँ एक सोलो हाइक पर है और वो आहिस्ता आहिस्ता घने जंगल से गुजरता है और कभी कभार चीजों को घूरने के लिए रुक जाता है। हमें मालूम हुआ है कि इयन बाकायदा हाइकर नहीं है क्योंकि वो पहले 10 मिनट में ही थक जाता है। मजीद ये कि उसने स्वेटर और जीन्स पहन रखी हैं जो ऐसे मौके के लिए एक अजीब सिलेक्शन है। इयन अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं लाया था और अब उसके पाँव में रैशेस भी पड़ चुके हैं। उसके बावजूद वो अपना सफ़र जारी रखता है। थोड़ा आगे पहुंचने पर इयन ने एक हाइकर जोड़े को देखा। वो तस्वीरें खींचते और अच्छा वक्त गुजारते दिखाई देते हैं। यह हैरत अंगेज तौर पर उसे बहुत परेशान कर देता है और उसने उनके जाने तक का इंतज़ार करने का फैसला किया। पता चलता है कि इयन एक कट्टर इंट्रोवर्ट है, यानी जो दूसरे लोगों की कंपनी को पसंद नहीं करते। जब वो इंतजार करते करते थक जाता है तो इयन ने एक मुख्तसर स्नैक ब्रेक लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बैठा था वो निकी नामी हाइकर से चौंक जाता है। यह लड़का बहुत बातूनी लगता है। उसने इयन पर बहुत सारे सवालात की बमबारी कर दी। इयन जवाब देने के लिए बहुत घबराया हुआ है, लेकिन निकी गैर मुतल्लका चीज़ों के बारे में बड़बड़ाता और मजाक करता है। आखिर में उसने ऑफर की कि वो वाटरफॉल तक साथ साथ पैदल सफर करेंगे। इयन अकेले जाने की कोशिश करता है, लेकिन निकी किसी तरह से उसे राजी कर लेता है। वो इयन को आगे जाने का भी कहता है ताकि वो भाग ना जाए। फिर दोबारा दोनों अपना सफर जारी रखते हैं जब तक वो जंगल के बीच में एक केबिन तक ना पहुंच जाए। वो इस कपल को ढूंढते हैं जिनका नाम मोनिका और आस्टन है। उस रात इयन किचन में कुछ गोश्त पकाने की कोशिश भी करता है। जब निकी दिखाई देता है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि चूल्हे से कच्चा गोश्त निकाल लेता है। उसके बाद वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन निकी उसे सही तरह से पकाने का कहता है। इयन गोश्त वापस रखता है, लेकिन वो इस कदर बिजी हो जाता है कि वो चूल्हे की तरफ ध्यान नहीं रहता और चूल्हे में आग भड़क जाती है। शुक्र है निकी और मोनिका ने छलांग लगाकर आग बुझाई और उस वाक़ये के बाद शर्मिंदा इयन ने अपना सामान उठाकर चुपके से केबिन से बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर उसे कुछ फासले पे कुछ नजर आता है जिससे वो खौफजदा हो जाता है और फौरन केबिन में वापस चला जाता है। फिर चारों गप्पे हाँकते हुए एक साथ केबिन से निकल जाते हैं और बगैर किसी रुकावट के कई घंटों तक चलते हैं। एक मौके पर इयन महसूस करता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो वापस मुड़ता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। वो दूसरों से भी पूछता है कि क्या वो भी उसको देख सकते हैं जो उसे नजर आ रहा है। बाकियों को कुछ भी नजर नहीं आता और उन्हें लगता है कि इयन परेशानी का शिकार है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उसे बुरा लगे, इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई जानवर था। घंटों बाद वो लोग दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां अंदर 2 और बैग भी मिलते हैं, लेकिन आसपास कोई लोग नजर नहीं आते। अयान हमेशा की तरह अपने ठिकाने के बारे में फिक्रमंद हो जाता है, लेकिन दूसरे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और गिटार बजाकर नाचने लगते हैं। उस रात इयन को अपनी परेशानी की वजह से सोने में मुश्किल होती है। जब वो केबिन में घूम रहा था, निकी बातचीत के लिए उसके पास पहुंचकर पूछता है कि क्या इयन ठीक हो, क्योंकि वो पूरे सफर में बहुत अजीबोगरीब काम करता रहा। निकी को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे नींद की गोली देता है जिसे इयन फौरन खा लेता है। निकी के जाने के बाद इयन छोड़े हुए लोगों के बैग को चेक करता है जिसके अंदर एक कैमरा मिलता है जिसे वो बगैर किसी हिचकिचाहट के ऑन करता है। उसके बाद उसे 2 लड़कियों का पता चलता है जो जंगल में पैदल सफर कर रही हैं और अच्छा वक्त गुजार रही हैं, लेकिन तस्वीरों में इयन ने देखा कि एक और आदमी भी है। जब वो जूम करता है तो वो जानकर हैरान रह जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निकी है। इयन मजीद जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक चक्कर आने की वजह से फर्श पर गिर जाता है। सुबह जब इयन जागता है तो वो खुद को कंबल में पाता है। उसे पता चला कि निकी ने उसे कंबल से ढांप दिया था ताकि वो बीमार ना हो, लेकिन इयन उस पर शक करता है और उसे बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कैमरा निकाल कर कहता है कि निकी 2 लड़कियों का पीछा कर रहा था। आस्टन और मोनिका तस्वीर दिखाने को कहते हैं, लेकिन कैमरे की बैटरी खत्म होती है। उसके बावजूद इयन निकी पर इल्जाम लगाया कि वो लड़कियों को किसी जगह पर ले गया और उन्हें कत्ल कर दिया।
उसका ये भी दावा है कि उसे कल रात नशा दिया गया था क्योंकि वो सच्चाई जानने के करीब था। यह सब सुनकर निकी अपना डिफेंस करने की कोशिश भी नहीं करता और हैरान रह गया कि उस पर ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उसी वक्त दो हाइकर लड़कियां केबिन में आ जाती हैं और ये वही दो लड़कियां होती हैं जिनके बैग्स केबिन में ऑलरेडी पड़े होते हैं, जिससे अयान को शर्मिंदा और पछतावा होता है। अगले सीन में वो निकी से अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। उसका कहना है कि वो नींद की कमी की वजह से पागल हो गया है। हैरत की बात है, निकी अब भी उसे माफ कर देता है और ऐसा फील करवाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑस्टन और मोनिका भी अयान के लिए बुरा महसूस करते हैं और हर तरह से उसका साथ देने की कोशिश भी करते हैं। बाद में वो अपना सामान बांधकर अपने सफर को जारी रखते हैं। वो जल्द ही एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं जहां एक रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है और दूसरा जंगल की तरफ। मोनिका और ऑस्टन कहते हैं कि वो जंगल की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो लोग अब दो अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं। निकी और इयन मजीद कई घंटे चलते हैं और अंधेरा होने लगता है और एक मौके पर इयन खौफजदा हो जाता है, लेकिन उसका खौफ जल्दी खत्म हो जाता है जब उनका वेलकम खूबसूरत वाटरफॉल से होता है। दोनों अपने सफर को जारी रखने से पहले उस शानदार नज़ारे पर जश्न मनाते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है और उन्हें तंग सड़क से गुजरना पड़ता है। इयन कहता है कि दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन निकी का कहना है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद वो इयन को अपनी महंगी टॉर्च देकर रास्ता दिखाने को कहता है। इयन हिचकिचाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़े ही फासले पर इयन का पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से टॉर्च ढलवान से नीचे गिर जाती है। निकी नाराज हो जाता है और इयन को कहता है कि वो नीचे उतरे और टॉर्च वापस लेकर आए। इयन हिचकिचाते हुए टॉर्च लेने के लिए ढलवान से नीचे फिसल जाता है, लेकिन उस लम्हे उसने देखा कि कोई चीज उसके बिल्कुल साथ खड़ी है और इयन घबरा कर वहां से चीखता हुआ भागता है। मोनिका और ऑस्टन जो करीबी होते हैं उसके चीखें सुनकर उसकी तरफ आते हैं। निकी भी वहां पहुंच जाता है और वो नीचे देखते हैं कि इयन का पीछा क्या कर रहा था, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद पास ही के केबिन में पहुंचकर निकी, ऑस्टन और मोनिका इयन के लिए फिक्रमंद हैं और उसे जल्द से जल्द जंगल से निकालना चाहते हैं क्योंकि ऑस्टन और मोनिका अपने हनीमून पर होते हैं। निकी उसे बाहर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वो सब कुछ होने के बावजूद इयन की मदद करने को तैयार है। उसके बाद तीनों इयन के पास आते हैं और उसे अपना फैसला सुनाते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ इयन को भी कोई परेशानी नहीं है। अगली सुबह इयन और निकी शहर की तरफ अपने सफर पर रवाना होते हैं और वो घंटों तक चलते हैं, यहाँ तक कि निकी को पोटी आती है। वो एक कोने में चला जाता है। इयान भी उस चीज पर गौर करने लगता है जो उसके दिमाग में घूम रही होती है, लेकिन जब अपने ख्यालों में गुम था उसे एहसास हुआ कि निकी अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। वो उसे आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इयन धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है जहाँ निकी कुछ देर पहले गया था, लेकिन वो जल्द ही एक खौफनाक सीन देखता है जो उसे हिलाकर रख देता है। अगले सीन में इयन ऑस्टन और मोनिका के पास भागता है और उन्हें बताता है कि उसने निकी को मार डाला। वो इतना खौफजदा और घबराहट का शिकार है कि वो पूरी सूरत हाल बताने में नाकाम है। इस वजह से कपल का ख्याल है कि अयान ही है जिसने निकी को मारा है, इसलिए वो उसे दूर रहने को कहते हैं। यहाँ तक कि ऑस्टन अपना चाकू निकालता है और उसे वहां से जाने की धमकी देता है। थोड़ी देर के बाद जब कपल थोड़े आगे पहुंचते हैं तो वो कुछ आराम करने के लिए फैसला करते हैं, लेकिन अचानक मोनिका को एक ताकत ने अंदर खींच लिया और ऑस्टन घबराहट की हालत में उसे ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन वो सिर्फ जंगल के बीच में उसकी डेड बॉडी को देखता है। इयन भी वहां होता है जिसने ऑस्टन को इस शक करने पर उकसाया कि वो कातिल है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग जाल में फंस जाती है। ऐसा उस वक्त होता है जब परिंदा जैसा एक बड़ा डायनासोर आता है और वो मोनिका की लाश को घसीट कर ले जाता है। वो दोनों सदमे में रह गए जो उन्होंने अभी देखा, ये समझते हुए कि वो यहाँ महफूज नहीं है। इयन जल्दी से ऑस्टन को जाल से आजाद करता है और उसे कैबिन तक ले जाता है। उसके बाद वो तमाम दरवाजों को बंद कर देते हैं और आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयारी करते हैं। उसके बाद डायनासोर अपनी लंबी चोंच से दरवाजे को तोड़ देता है और अपनी तलवार जैसी चोंच से ऑस्टन के चेहरे पर वार करके उसे मार डालता है। डायनासोर फिर अयान के पीछे जाता है, लेकिन हमारा हीरो एक अच्छा लड़का है। डायनासोर उस पर वार करता है, लेकिन इयन उसके वार से बच जाता है और इयन डायनासोर की गर्दन पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से डायनासोर का गला दबाता है, यहाँ तक कि वो सांस लेना बंद कर देता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो जख्मी इयन जंगल में से जब वो पार्किंग लॉट तक पहुंचने वाला है जहां उसकी कार है,
उसने देखा कि पैदल सफर करने वाली लड़कियों में से एक की लाश दरख्त पर लटकी हुई है। फिर थोड़ा आगे जाने पर वो डायनासोर के अंडे देखता है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि यहाँ और भी डायनासोर्स हैं। खौफजदा यान फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर अचानक एक डायनासोर हमला कर देता है। डायनासोर उसकी टांग पर पंजा मारता है और उसकी टांग पर चोंच से वार करता है, जिससे उसकी टांग जख्मी हो जाती है। खुशकिस्मती से वो अपनी जीन्स उतारकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। अयान फिर उस वक्त तक भागता रहता है जब तक कि वो सड़क पर ना पहुंच जाए। मूवी का एंड उस वक्त होता है जब वो कार को रोकता है और कहता है कि मेरी मदद करो, और मूवी एंड हो जाती है।